इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला लूटा कैसे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और मेरे साथ आज है गौरव। कोयला चोरी पर विधानसभा से लेकर सड़क तक हर जगह सवाल उठाए जा रहे हैं, हर जगह बवाल हो रहा है। आप झारखंड के हर एक आदमी से पूछ ले कि झारखंड में कोयला चोरी होता है, तो हाँ, कोयला चोरी होता है। कैसे होता है? तो अवैध जीएसटी पेपर के सहारे होता है, सबको पता है। विधानसभा में बाबूलाल मरांडी हो, जयराम महतो हो, या फिर रजनी रवानी हो, डीसी हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, सब बोलेंगे कोयला चोरी होता है। मंत्री जी पहले भी जीएसटी को लेकर एक टास्क फोर्स बनाने की बात कर चुके हैं कि 2 टास्क फोर्स बनाएंगे, जो एक धनबाद में तैनात करेंगे, एक रांची में तैनात करेंगे। इसका काम जीएसटी चोरी को रोकना होगा। सब कुछ हो रहा है। आज धनबाद डीसी ने फिर से एक बैठक की खनन टास्क फोर्स की। इसमें भी डीसी साहिबा बोल रहे हैं कि कोयला चोरी हो रहा है, वो भी अवैध जीएसटी पेपर के माध्यम से हो रहा है। सबको सब कुछ पता है गौरव, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबको तो पता है कोयला चोरी हो रही है, कैसे चोरी हो रही है, कौन चोरी कर रहा है, किस माध्यम से चोरी हो रहा है, सब पता है, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रहा है? हाँ समीर, पहले 2-3 घटनाओं का जिक्र करूंगा जो अभी हाल फिलहाल की घटी है। पहली घटना, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से बोला गया कि एक खनन टास्क फोर्स का गठन होगा। हाँ। पहले ये घटना हुई, उसके बाद विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है एकदम खनन टास्क फोर्स का, ठीक है। उसके बाद ये एक और डुमरी विधायक जयराम महतो तो कुर्सी लगा टोल प्लाजा पे कुर्सी लगा के बाइज्जत बैठ रहे, गाड़ियों का ईवे बिल चेक कर रहे हैं। वो ईवे बिल चेक करते हैं। ये एक दिन की घटना है, ऐसा नहीं है कि लगातार एक हफ्ता कर रहे हैं, 10 दिन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक दिन गए, कुर्सी लगा के बैठे, विधायक होने का रौला झाड़े और वहां से फिर चलते बने। सुनने में ये भी आ रहा है कि राज्य के कुछ और विधायक लोग भी हैं जो कि थोड़ी सी अपनी इसे लेके हाइपर एक्टिविटी दिखाने जा रहे हैं। वो रूट जहां से कोयला या बालू, खनिज की मैं बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से, खनिज और बालू जिन रूट से पार हो रहा है उसके टोल प्लाजा पे अपनी नजर बैठा रहे हैं, वहां पे जाके चेक कर रहे हैं चीजों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज धनबाद डीसी ने, जैसा कि हमने बताया, खनन टास्क फोर्स को लेकर बैठक की है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इलीगल माइनिंग पर लगातार हम लोग की कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार कार्रवाई हो भी रही है, बट हमें लगता है कि उस कार्रवाई को और तेज करने की आवश्यकता है। उसी को लेकर के सभी संबंधित अंचल और सभी संबंधित थाना प्रभारी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो राज्य सरकार का निर्देश है, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो या इलीगल माइनिंग से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें हम लोग लगातार इंस्पेक्शन करके, जांच करके कार्रवाई। इन्होंने बहुत जगह फेंसिंग और कैमरास रखे हैं, बट हम लोग को जो आवश्यकता है वो ये है कि जो इनके अबैंडन माइंस है वहाँ पर भी प्रॉपर सर्विलांस होना चाहिए। आज जहाँ पर माइनिंग करी जा रही है वहाँ पर अगर फेंसिंग है भी और वहाँ पर कैमरा है भी, तो जो अबैंडन माइंस है, मोस्टली आप देखेंगे इलीगल माइनिंग का हमारा 50% से ज्यादा केसेस वैसे जगहों में है। वहाँ पर भी हम लोगों ने बीसीसीएल से मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट किया है कि अपने सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स हैं उसको वहाँ पर एनहांस करने के लिए, ताकि जो अबैंडन माइन से इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज की सूचनाएं आती हैं उस पर हम लोग कंट्रोल लगा सकें। लोग इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमेशा बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ बीसीसीएल का, बल्कि अन्य जो भी हमारे माइनिंग हो रहे हैं या फिर इवन इलीगल माइनिंग हो रही है, फैक्ट्रीज हैं, सभी जगह अगर पोल्यूशन के जो नॉर्म्स अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात करी है और उनसे एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। बालू घाटों को लेकर के जो इलीगल माइनिंग अगर वहां से हो रही है, रही बात तो जो हमले हुए थे उसमें एफआईआर दर्ज किया गया। मैंने इसमें सीनियर एसपी से बात भी किया है। उसमें से 2-3 लोग हैं जिनमें कोर्सिव एक्शन के लिए रोक लगी। बाकी कुछ 1-2 हैं जो फरार हैं, उन पर लगातार छापेमारी करी जा रही है और बहुत जल्दी उनको, जैसा सीनियर एसपी के द्वारा बताया गया है, बहुत जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। तो इसमें हमारी टीम का कोई इसमें मनोबल का कोई क्षति नहीं है। पुलिस उसमें अपना काम कर रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उन लोग की अरेस्टिंग होगी। और फोर्स को हम लोगों ने, सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं माइनिंग टास्क फोर्स के, उनके साथ अधिक फोर्स देने के लिए भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि फोर्स कम होने की वजह से भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बट अभी सभी पर्याप्त फोर्स के साथ जा रहे हैं और हम लोग लगातार इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर के कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। कार्रवाई हमारी लगातार चलती रहेगी। जो भी, क्योंकि घाट का स्प्रेड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग कई बार घाट पे, कई बार रोड पे, जहाँ पर भी हमें इलीगल सैंड ट्रांसपोर्टेशन के केसेस दिखेंगे उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसके पहले भी अगर मैं आपको याद दिला दूं दर्शकों, तो हमने खबर डाला था कि धनबाद में वन विभाग के पदाधिकारी वो जंगली इलाकों में जा रहे हैं, टुंडी वगैरह के जंगली इलाकों में वो जा रहे हैं जहां पे वैसे माइंस के इलाके हैं, और जंगली इलाकों में जो छोटे मोटे बंद हो चुके हैं माइंस, उनको दोबारा कोड़ के उन मुहानों से कोयला निकाला जा रहा है। तो पदाधिकारियों की इसकी जानकारी थी, वो गए, इन्होंने कार्रवाई की, वहां पे छोटे मोटे जो माइंस थे उनके मुहानों को बंद करवाया
और यहाँ पे उन्होंने मतलब सर्टिफाई किया कि इस इलाके में चाहे वो टूंडी का इलाका हो जाए, बागमारा का इलाका हो जाए, वहां पे जाके इस मुहाने को बंद करवाया जा रहा है। देखिए गौरव, मेरा यहाँ 2-3 सवाल है जी, यहाँ पे बिल्कुल। अच्छे से। पहले बाबूलाल मरांडी जी बिल्कुल ट्विटर से लेके विधानसभा तक बिल्कुल, हाँ। लगातार बोलते आ रहे हैं कोयला चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, कोयला बिल्कुल, चोरी हाँ। हो रहा है। सत्ता पक्ष के भी कई विधायक हैं, वो लगातार कोयला चोरी, खनिज चोरी को लेकर आवाज उठा रहे हैं। मथुरा महतो भी बोल रहे हैं खनिज क्या है हमको बताइए। बिल्कुल ठीक है, विधायक जयराम महतो जाके कुर्सी लगा कर बैठे, बिल्कुल। उन्हीं की पार्टी की एक नेत्री हैं रजनी रवानी, रजनी रवानी, भी हाँ, सवाल बिल्कुल। पूछ रही हैं कि जयराम जी गए थे, कुर्सी लगा के बैठे, कोयला चोरी हो रही तो पता है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। डीसी भी आज बैठक कर रही तो बोल रही कोयला चोरी हो रही है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आप धनबाद के आसपास के विधायकों से पूछे कोयला चोरी हो रही, तो हाँ कोयला चोरी हो रही है। सांसदों से पूछे कोयला चोरी हो रही है। ढुलू महतो बोलेंगे हाँ कोयला चोरी हो रही गिरिडीह है। के चंद्र प्रकाश चौधरी वही लगातार बात वही उठा रहे हैं। लगातार कोयला चोरी हो रही है। हजारीबाग में मनीष जायसवाल इस बात को रख रहे हैं कि हाँ उनके जो रामगढ़ वाला इलाका क्षेत्र है, बड़का गांव हो गया, इन सब इलाकों में भी कोयला की जो तस्करी वाली एक्टिविटी है ये सब जारी है। अब बात यह है समीर, इतनी घटनाओं का हमने जिक्र किया तो ये सारे हो गए एक्शंस। अब एक्शंस का रिएक्शन क्या देखने को मिल रहा है? कहीं से भी, मैं इस इलाके से मतलब ऐसा आता हूं मैं कि वो खनिज वाला इलाका पड़ता है, वहां पे कोयला तो नहीं है हमारे तरफ, लेकिन बालू का उठाव सुवर्णरेखा नदी से खूब होता है। रात में हम लोग जब जाते हैं हाईवे की तरफ, या फिर वो रास्ते जो राजधानी रांची की तरफ आपको लीड करे, या फिर रामगढ़ की तरफ, पुरलिया की तरफ जाते हो, उन सब रास्तों में रात में जो हाईवा का मूवमेंट है, फिर से जो ट्रैक्टर्स का मूवमेंट है, वो काफी बड़ा हुआ दिखता है। यहाँ एक चीज और है कि जो जीएसटी है, जी, जीएसटी का गोरख धंधा कितने बड़े पैमाने पे चल रहा है, ये क्योंकि आज छुपा हम- हुआ बात हाँ, नहीं छुपा हुआ बात नहीं। आज हम लोग धनबाद को सेंटर में रख के बात कर रहे हैं। खनन टास्क फोर्स की बैठक सेंटर हो गया धनबाद में, आपको बता दूं, लेकिन फिर हो गया गिरिडीह का इलाका, हो गया, रामगढ़ हो गया, जमशेदपुर हो गया। हर जगह हो रहा है। लेकिन यही है ना कि सबको पता है कि जीएसटी का फर्जीवाड़ा हो रहा है। जी, बिल्कुल। वित्त मंत्री भी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो हमको टास्क फोर्स बनाने दीजिए, हम 2 टास्क फोर्स बनाएंगे जीएसटी वसूल, जीएसटी चोरी रोकने के लिए, जी, बिल्कुल। जो एक धनबाद में तैनात करेंगे, एक राजधानी रांची में जो हर जगह ऑपरेट करेगी। देखिए खबर तो सबको है, जो धांधली है और जो धांधली का तरीका है, जो धांधली का रास्ता है और जो तरीका है, जिस तरीके से सेट हो रहा है, पेपर असली है नकली है, जो रूट तय हो रहा है, यहाँ से कि फिर आपको बिहार घुसाना है, बंगाल घुसाना है, उत्तर प्रदेश निकालना है, छत्तीसगढ़ निकालना है, कहाँ निकालना है, रूट हर किसी को पता है। तो इसमें लेकिन मेरा एक कार्रवाई, सवाल, इसमें मेरा एक सवाल है जी, एक बार किसी की आवाज इतनी हो रही है, यहाँ जी। तक पहुंच रही है, उसके बिल्कुल। बाद सडनली हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि आवाज डाउन हो जा रही है। आपको तो अगर क्या मैं बात मतलब- करूं प्रशासनिक स्तर पे, अगर मैं बात करूं तो ये पहली बार थोड़ी ना हुई कि खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई है। हाँ। पहले भी बैठक हुई है, खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई है, जुडिशरी बोल रहा हूँ, विधायकी ने इस बात को उठाया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को उठाया है। रिजल्ट क्या आता है? एक हफ्ते में 2 ट्रक का पकड़े जाना, 200 टन कोयला मैंने मान लिया, या मैं 500 टन कोयला मान लेता हूँ, एक थाना की पुलिस जाती है, पकड़ लेती है। क्या चलिए, वाकई में घुमा सिर्फ फिरा- 2 ही ट्रक निकलती है? घुमा फिरा करनी, सीधा सीधा बात करते हैं। जी। क्या जितने भी आवाजें उठ रही है उसमें अधिकतर आवाजें सिर्फ इसलिए उठ रही हैं कि उनको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, मैं इस पे आने वाला था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी तरफ से क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं है कि सारे विधायक उठा रहे नहीं, हैं, सारे नहीं। कुछ एक विधायक जो की पॉइंट्स में रह रहे हैं उनके तरफ से नाम लेने की जरूरत नहीं है। लोग इतना धनबाद को मैं क्या खास कर कहूं, लोग इतना झारखंड को समझ रहे हैं कि कौन उठा रहा है कोयले का मुद्दा या फिर खनिज का मुद्दा और कौन नहीं उठा रहा है। बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके तरफ से ये मैटर नहीं उठाया जा रहा है, या फिर जो उठा रहे हैं तो उतना मुखर होकर वो सामने नहीं रख रहे, फॉर्मेलिटी के लिए भले बोल दे रहे हैं। मामला उठ रहा है, फिर आवाज डाउन हो जाती है। बिल्कुल, वो थोड़ा सा ताकि नजर पे ना चढ़ जाए लोगों के, इसलिए वो लोग थोड़ा सा इस मैटर को उठा दे रहे हैं। लेकिन कुछ एक विधायक इसे लेके इतने उग्र है ये खनिज वाले मामले को लेकर, ये कुछ अलग ही एंगल दे रहा है। तो चलिए, झारखंड में कोयला चोरी लगातार जारी है। जीएसटी, अवैध जीएसटी के सहारे कोयले को, झारखंड के कोयले को अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। सरकार को चूना लगाकर, सरकार भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं, लेकिन इस पे लगाम लगने वाला नहीं है। क्यों नहीं लगने वाला है ये आप हमसे बेहतर समझते हैं। ये कमीशन खोरी का खेल पूरे झारखंड को दिल रहा है। आपको हम बता दें कि आप जो भी इस विषय में, एक तो है कि बहुत सारे लोग हम ऐसे इलाके से आते हैं जो कि माइंस वाला इलाका है। आप हमारे दर्शक हैं, एस्टीम्ड दर्शक होने के नाते ये आपका ही फर्ज बनता है कि आपके इलाके में क्या है हाल, वो आप हमें बताएं, कमेंट्स के माध्यम से आप हमें जानकारी दें। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर एक गहन रिसर्च करके एक लिजिड और एक जेन्युइन रिपोर्ट हम आपके सामने प्रेजेंट करें। फिलहाल के लिए इतना ही।
द भारत मित्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट्स को अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, और अगर अच्छा ना लगे तो बताएं कैसे इसे बेहतर बनाएं हम लोग। धन्यवाद, जोहार।